राधे राधे गुरु माँ। परमात्मा ने सुख दुख की रचना क्यों की है? संतुलन है दिन और रात का। केवल रात ही रात हो तो भी मनुष्य मर जाएगा, दिन ही दिन हो तो भी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सृष्टि को दिन और रात का संतुलन है। इस पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखने के लिए सुख और दुख का संतुलन है, जीवन और मृत्यु का संतुलन है। ये संसार पृथ्वी और आकाश के संतुलन पर चलता है। गुरुत्वाकर्षण की एक अवधि धरती के भीतर जाने पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही धरती के ऊपर उठने पर आकाश की एक परत तक गुरुत्वाकर्षण रहता है, लेकिन जैसे ही उस परत के पार गए तो आकाश अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर खींचने लगता है, फिर धरती अपनी ओर नहीं खींचती। अभी हम कोई चीज़ ऊपर की ओर उछालेंगे तो वो नीचे आकर के गिरेगी, लेकिन अगर वो इतनी ऊपर उठ जाए कि वो उस परत से पार चली जाए जहाँ गुरुत्वाकर्षण का जोर नहीं है, तो वो कभी लौट कर नहीं आएगी, वो आकाश में चले जाएगी। ऐसा होता है। तो यही नियम है, संतुलन ही नियम है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये संसार है। ये आप अगर सोचो, अगर आपके पास सुखी ही सुख हो तो परमात्मा सारे सुख आपको दे देंगे, लेकिन जिनके पास सारे सुख हैं, क्या वो सुखी हैं? वो नया दुख बना लेते हैं। पैसा भी है, घर घूरा भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं गुरु माँ अकेलापन खा रहा है। सब कुछ है, फिर काय का दुख है तुम्हें? फिर भी दुख बना लेते हैं। शरीर का दुख बना लेंगे, शरीर का भी दुख नहीं हो, पैसा का भी दुख नहीं हो, घर परिवार का भी दुख नहीं हो, तो मानसिक दुख बना लेंगे। ऐसे नया नया दुख बना लेंगे जिसके लिए डॉक्टर भी परेशान हो जाते कि इसको कौन सी डिप्रेशन की दवाई खिलाऊं तो ये ठीक हो जाए। ऐसा नया नया दुख बना लेंगे। तो दुख इंसान कभी कभी होता है और दुख इंसान कभी कभी बनाता है। तो जो दुख परमात्मा की ओर से मिले हैं उनमें भी प्रसन्नता को बनाइए, और जो दुख नहीं है उन दुखों को क्रिएट मत करिए। जो दुख नहीं है उनको मत हावी होने दीजिए, और जो दुख हैं भगवान की ओर से उनमें प्रार्थना करते हुए सहज हो जाइए कि तेरी मर्जी। और जैसे ही ये भाव आएगा तेरी मर्जी, उसी क्षण सब कुछ बदल जाएगा। इतना कुछ बदल जाएगा कि वो जो दुख हैं वो आपको दुख जैसे भासेंगे ही नहीं, संघर्ष लगेगा। आप इसीलिए तो पूछ रहे हो कि भगवान ने सुख दुख क्यों बनाए हैं, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को बहुत दुखी देख रहे हो और उसका दुख आप दूर नहीं कर सकते, तो भगवान से कहते हो भगवान इतना दुख क्यों बनाया, ये दुखी क्यों है, इसका दुख दूर ही नहीं हो रहा है। तो कई बार आप अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते हैं जितना दूसरे के दुख को देख कर के दुखी होते हैं। तो भगवान से कहते हैं इतना दुख दुनिया में क्यों बनाया है। तो ये संतुलन है। ऐसे ही चली है दुनिया, ऐसे ही चलेगी, लेकिन हमारा काम है कि दुनिया के दुखों को दूर करना। अब जैसे पाकिस्तान की सरकार फेल हो गई तो लोग वहाँ के दुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? वहाँ दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, तरस रहे हैं, एक सुखी जीवन के लिए तरस रहे हैं। सब कुछ ख़त्म होते दिखाई दे रहा है ना। तो अभी यहाँ की सरकार फेल नहीं हुई है तो हम लोग सुख से जी रहे हैं ना। पहले देखते थे, आज से 7-8 साल पहले, याद है आपको? पीछे चले जाइए 7-8 साल पहले, वहाँ बम फूट रहा है, वहाँ दंगा हो रहा है। भूल गए उन दिनों को? कितने सारे दंगे सुनाई देते थे, कितने सारे बम फूटते थे। लेकिन अभी 4-5 साल में सुना है, अगर कोई हिम्मत भी करता है ना तो उसकी वहीं पर अच्छे से
पूजा कर दी जाती है। अभी कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता कि जल्दी से कि कोई चरस बेचने वाला घुस गया, कोई नशे की व्यापार लेकर के घुस गया, कोई देश को बेचने वाला ये हो गया, कहीं बम, कहीं आतंकवादी, कहीं ये कहीं वो। तैयारी वो सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तैयारियां बंद हो गई हैं, भीतरी सूत्री सब तैयारियां चल रही होंगी, लेकिन जैसे ही पता चलता है तो उसको तुरंत ही ये कर दिया जाता है। उन मंसूबे अभी सफल नहीं हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हमारी जैसी सरकार आएगी, कोई लचीला आदमी बैठेगा कुर्सी पर और कोई ऐसा मूर्ख आदमी बैठ जाएगा जो देश को बेचने के लिए तैयार हो, बस उसके बैठते ही फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे, फिर बम भी फूटेंगे, दंगे भी होंगे, फिर सब चीज़ होगी। अभी जैसे कोई वो होता है ना, अभी पाकिस्तान में ऐसा फैलोगे तो वो अपना खराब हो गया। ऐसे हमारा काम है कि जितने ज़्यादा लोगों को हम सुख दे पाएँ, अगर हम अपनी ओर से जितने ज़्यादा लोगों को सुख देने वाले बन जाएंगे, बस ऐसा होता है। क्योंकि अगर कुछ लोग गंदे हो जाएं तो बहुत लोगों को अपने आप दुख हो जाता। भगवान दुख नहीं दे रहे हैं, भगवान थोड़ी दुख दे रहे हैं, इंसान को दुख देगा। तो कई बार ऐसे बहुत सारे दुख हैं, जैसे अब कोई भूखमरी फैल गई, इस देश में कुछ ऐसा हो गया, अराजक हो गया, तो वो कोई भगवान ने थोड़ी दिया। अब जैसे ये कोरोना ही है, लोग कहते हैं भगवान ने दिया, भगवान ने ये दुख थोड़ी दिया। चाइना ने ऐसा कुछ केमिकल बनाया जिससे जनता मरे, तो वो केमिकल जो है वो फैला दुनिया भर में, दुनिया भर के लोगों को मारने के लिए, और वो केमिकल का उसने खुद ने भी खूब पूरा प्रभाव झेला है। तो अभी जब देखते हो ना, अब जहाँ से भी ये उठी हो, पर है तो इंसान की उपज। तो कई बार इंसान के दुख का कारण बन जाता है। तो हम अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। ऐसे कि अगर किसी के घाव को तुम ठीक नहीं कर सकते हो तो किसी को घाव देना नहीं है, किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो मारने वाला नहीं बनना है। कम से कम इतना करो। और भगवान ने आपकी आत्मा को बलवान बनाया है, आप एक पुरुषार्थी व्यक्ति हैं और आपको भगवान ने थोड़ी सी अकल दी है, तो औरों को सुख देने वाले बन जाइए। कुछ ऐसा करिए कि ये जनता सुखी हो, देश सुखी हो, संसार सुखी हो, तो आप अपनी ओर से सुख देने वाले बन जाइए। तो ये पूछने की बजाय कि भगवान ने सुख और दुख क्यों बनाया है, आप ये सोचिए कि इस सुख और दुख में मैं अपनी ओर से सुख देने वाला संसार को कैसे बन सकता हूँ, मैं कितने ज़्यादा लोगों को सुख दे सकता हूँ, प्रसन्नता दे सकता हूँ, है ना। ये आप करिए। तो अगर ये आप करेंगे तो अब जैसे मैं सन्यासी हूँ और मैं चाहूँ तो झोपड़ी में बैठकर अपनी घर में बैठकर भजन कर सकती हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि माँ के घर में कमरा बनवाओ, या मैं आपसे कहूँ कि लोगों के लिए पानी पिलाने की व्यवस्था करो, या मैं आपसे कहूँ कि गैया के लिए हरा चारा डलाओ। कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको जहाँ रोटी खानी है खा ही लेगा। ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे यहाँ आके रोटी खाएगा। लेकिन नहीं, मानवता के लिए अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। अगर रोड पर कोई कुत्ता घायल पड़ा है और लोग उसे खाली देख कर के जा रहे हैं, और मेरे पास अगर ऐसी टीम है और सामर्थ्य है कि मैं उस वहाँ डॉक्टर भेजकर इलाज करा सकती हूँ, तो फिर मुझे ये करना चाहिए। कोई गैया है और कहीं मर गई है और उसको कुत्ते खा रहे हैं, तो ये मैं कर सकती हूँ कि वहाँ पर भेजूँ अपनी एम्बुलेंस को कि जाओ उस गैया मैया को उठा कर के लाओ और अच्छे से उसका अंतिम संस्कार कर दो। ये तो मैं कर सकती हूँ। तो जो मैं कर सकता हूँ वो तो मुझे करना ही चाहिए ना। और हाँ, एक और चीज़, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे को सुख देने वाले बनते हैं तो आप दूसरे की आत्मा में परमात्मा को देखने लगते हैं, और जैसे ही आपको दूसरे की आत्मा में परमात्मा दिखने लगता है तो समझो आपको जीना आ गया। फिर आपको बहुत विषम परिस्थिति में क्रोध नहीं आएगा। फिर आपको अपना दुख तो बहुत छोटा लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मुझे तो दुनिया का दुख दूर करना है, मुझे तो बहुत सारे लोगों के लिए सुख की व्यवस्था करनी है, कुछ तो भी मैं ऐसा
कर सकता हूँ जिससे मेरा देश बचेगा, जिससे मेरा समाज सुखी होगा, जिससे मेरे राष्ट्र की षड्यंत्रकारी लोगों से रक्षा होगी। कुछ तो भी मैं अपनी जनता के लिए स्वदेशी स्वाभिमान से भरा हुआ कर सकता हूँ। तो फिर आप ये मत पूछिए कि भगवान ने सुख और दुख क्यों बनाए हैं। बस ये कहिए कि क्या मैं भगवान के बनाई हुई इस दुनिया में, हे प्रभु, आपके थोड़े से काम आ सकता हूँ, सुख देने वाला बन सकता हूँ। क्योंकि भगवान ने अगर सुख और दुख बनाए हैं तो भगवान ही उन सुख दुख को दूर करने वाले हैं। तो बस भगवान के काम में मदद करिए और सुख देने वाले बनिए। और अगर सुख देने वाले नहीं बन सकते हैं तो कम से कम दुख किसी को ना हो, ऐसी कोशिश करिए। साधु।